करना है। उसमें मैं आपको गुड टच, बैड टच और कैसे कैसे अपराध होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताऊंगी। आप लोग टीवी देखते क्या? आप लोग टीवी या पेपर पढ़ते होंगे। कौन कौन पेपर पढ़ता? टीवी कौन कौन देखता? वेरी गुड। तो बच्चों, इस समय महिला अपराध अधिक बढ़ रहे हैं ना। जैसे अपन पेपर में भी देखते हैं, दूसरे तीसरे पेज पे परिवर्तित नाम अपराध घटित होते हैं तो पेपर में आता है। ठीक है, तो ये महिला अपराध अधिक बढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में भी बढ़ते ही होंगे, होते ही होंगे इस प्रकार के अपराध, लेकिन जो रूढ़ी के कारण, जो अपने पुराने जमाने के अपनी नानी दादी चाची ये होती थी, ये ऐसे अपराध छुपाती थी कि शादी नहीं हो पाएगी या बदनामी होगी, इस टाइप से। पर अभी ऐसा करना चाहिए क्या बेटा? नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर इस प्रकार के कोई भी अपराध घटित होते हैं तो हमें पुलिस थाने में एफआईआर कराना चाहिए। तो ये महिला अपराध कौन करता है अधिक? अनजान व्यक्ति बहुत कम करते हैं। कौन करते हैं? परिचित, जो अपन को पहचानते हैं, पड़ोसी द्वारा, है ना, या फिर मोहल्ले में भाई का दोस्त या स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, या फिर चाचा मामा जो दूर के रिश्तेदार है, फूफा जीजा, या कभी कभी रक्त संबंधियों द्वारा। ये लोग हमको मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं और अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। अपराध करते टाइम या तो वो लड़की होती है या वो महिला, और कोई नहीं होता जिससे कि वह बच सके। यदि हमको इस बात की जानकारी हो जाए कि महिला अपराध क्या है, तो हम इससे बच सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपको गुड टच बैड टच के बारे में पता ही होगा ना? किसको नहीं पता ये बताओ? सबको पता है। ये ऐसे 3-4 जगह है, एक मुंह, ब्रेस्ट, यहाँ आगे और पीछे। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपन को टच करता है या स्पर्श करता है तो ये बैड टच है, असुरक्षित है ना। इसमें अपन सुरक्षित नहीं होते। ये काम माता अपनी होती है, वो नहलाते टाइम, भले छोटे बच्चों को नहलाते टाइम कर लेती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति करता है तो अपन सेफ नहीं होते हैं, है ना, अनसेफ हो जाते हैं। ठीक है, ये गुड टच है, ये बैड टच है। और गुड टच तो आप जानते ही हो। बच्चे एक इधर आ जा, शर्मा रही है। अच्छा, टच है गुड टच, है ना, और मैंने ऐसे पकड़ा, ये कौन सा टच है? बैड टच। तो आप भली बात है, आप बैड टच गुड टच समझ ही गए होंगे। ठीक है, और ऐसे हम महिलाओं को, हम बच्चों को ईश्वर ने एक ऐसी शिक्षा दी है कि कोई व्यक्ति अपन को गलत तरीके से देखे या छुए तो हमें तत्काल पता पड़ जाए, है ना टीचर? पड़ता है ना, कोई गलत तरीके से देख रहा है तो अपन अनसेफ महसूस करते, कैसा देख रहा है आदमी, कैसा मतलब गंदी नजर है उसकी, ऐसा अपन समझ जाते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं बता रही थी कि महिला अपराध क्या है। कि पहले के जमाने में अपन सोचते थे कि एक टक देख रहा है या घूर रहा है तो अपन सोचते थे ठीक है, इसकी आंखें हैं, देखता होगा, तो अपन क्या करते थे? नीची मुंडी करके चले जाते थे। ऐसा करते थे ना, हमारे जमाने में तो हम ऐसे ही करते थे ना टीचर। तो ऐसा अब नहीं करना है। एक टक देखना, घूर कर देखना, पीछा करना मोटरसाइकिल द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, या कमेंट्स करना, बार बार मिस कॉल करना, गंदे गंदे मैसेज करना, ये सब अपराध की श्रेणी में शामिल है, छेड़छाड़ में। ठीक है ना। और जैसे इस प्रकार के बलात्कार करना, ये सारी चीजें अपराध की श्रेणी में शामिल है। यदि इसमें नाबालिग लड़की होगी तो इसमें अपन थाने पे भी इसकी जमानत नहीं होती है,
उसको कोर्ट भेजना, कोर्ट चाहे मजिस्ट्रेट उसको जमानत दे सकता है। और इसमें क्या है, सजा भी बढ़ गई है, सरकार ने सजा की मात्रा भी बढ़ा दी है। तो इस प्रकार के कोई भी अपराध घटित होते हैं तो बच्चों आप क्या करोगे? लड़कियां, ऐसा कोई भी छेड़छाड़ का अपराध घटित होता है तो आप क्या करोगे? टीचर आप क्या करोगे? थाने जाएंगे और एफआईआर कराएंगे, ठीक है। यदि आप किसी पतली गली से निकल रहे हैं, है ना, और स्कूल ही आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है या हमको कुछ ना कुछ ये छेड़छाड़ करेगा या कोई अपराध घटित करेगा, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? जोर से बोलो। 112 112 नंबर दबा देंगे, उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है ना। अच्छा, बच्चों की ये टोल फ्री नंबर कौन से हैं पता है आपको? कौन से हैं? जोर से बोलो। 1098 1098। वेरी गुड, इसके लिए तालियां बजाओ। महिलाओं के लिए 1090। फिर से बोलो 1090। वेरी गुड। तो ये हमारे टोल फ्री नंबर है, ठीक है। और ऐसे कोई भी अपराध घटित होंगे तो हम नजदीकी थाने में जाएंगे, इसकी एफआईआर कराएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार हम ऐसा है कि स्कूल में क्या बोले थाने में जाएंगे तो कोई पुरुष बैठा होगा, इस प्रकार के अपराध कैसे बताएंगे, शर्म लगेगी या थोड़ा झिझक लगेगी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हर एक थाने में मेरे जैसी टीआई या एक सब इंस्पेक्टर बैठती है और वो अपने को सुनने के लिए ही बैठती है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में कोई भी ऐसा अपराध घटित होता है तो हमें थाने पे जाना चाहिए। यदि हम नाबालिग है और हम एफआईआर कराएंगे तो वो जो भी अधिकारी वहाँ बैठी होगी थाने में मेरे जैसी, उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो अच्छे से आपसे पूछताछ करके एफआईआर करे। और अगर आप नाबालिग हो तो वो ऐसे सादे सिविल कपड़े में, ऐसे कपड़े में बैठेगी, आपकी एफआईआर करेगी। फिर वो भी महिला अधिकारी रहेगी। और जो भी अगर अपन को उसका मेडिकल करवाना रहेगा तो मेडिकल करवाने के लिए भी हमारे थाने में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहती है, वो भी महिला है। और अस्पताल में जाके यदि कोई सर्जन, वो भी लेडी ही रहेगी, डॉक्टर जो है वो लेडी ही रहेगी। और अगर ये हो गया, इसके बाद में अगर अपन को ऐसा मतलब बयान देना है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ अच्छे से बता सकूं सेफ होकर के, या आपको किसी बगीचे में या आपको घर में या कहीं ऐसे एकांत समय स्थान में जहां आपको कंफर्टेबल लगे, तो उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो आपके बताए अनुसार उस स्थान में जाके आपके बयान कथन लेगी। और नाबालिग है तो वो सिविल कपड़े में ही रहेगी, ठीक है ना। फिर जब मीडिया को भी अपन को कुछ भी छापने का कोई अधिकार नहीं है, उसमें भी 6 महीने, अगर कोई अपना नाम पता छाप देता है तो 6 महीने की सजा है, उसमें भी मीडिया भी नहीं छाप सकता। यदि छापेगा तो परिवर्तित नाम, परिवर्तित स्थान, ऐसा इस टाइप से छापेगा। और अगर अपना चालान न्यायालय में पुटअप होता है तो न्यायालय में भी मजिस्ट्रेट महिला ही होती है, और इसके बाद जो अपना नाम रहता है उसको भी छुपाया जाता है। तो बदनामी की कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा कोई भी अपराध घटित होता है तो हमें थाने में जाना चाहिए और एफआईआर करवाना चाहिए। कहना चाहती हूँ, आपको पढ़ना भी है, इसलिए मैं यही विराम। ये है, आप देखिए इसको। कोमल, बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती है, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। मम्मा तो क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान भी तो रखती हो ना। सर, फिर भी ये पोडियम हटवा दो ना। पापा बच्चों
पसंद आया। पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। मुझे स्कूल जॉब कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाओ, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने लिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने घोड़ा भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी। थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बच्चे अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। कहती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छा अंकल नहीं है। अच्छा अंकल, रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो। कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में
और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तो मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 10 9 8 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। आपकी रक्षा करेगी। तो गुड टच बैड टच के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए ना? ठीक है ना? थैंक यू बच्चों, आपने मुझे सुना। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मार्गदर्शन दिया, अवेयरनेस के बारे में बताया, पूरे स्कूल की ओर से धन्यवाद। मैडम के लिए जोरदार तालियां एक बार।